इसके बाद हमारी ट्रेन अजमेर से लगभग 6 बजे के आसपास वहाँ से रवाना हुई थी एंड आगे मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था। इसके बाद में ट्रेन ने हमें एक पिलो कवर और कुछ चादर दिए थे और बिछाने के लिए भी ब्लैंकेट और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिया था। तो ये सब कुछ हमने ले लिया था और उसके बाद में पिलो कवर खुद को ही लगाना था, एक टॉवल भी दिया था रेलवे वालों ने। तो ये 3rd AC में ये सब हमें मिलता है। और उसके बाद में सारा पार्सल खोलने के बाद में सब कुछ अपने आप को ही ऑर्गेनाइज़ करना था अपनी सीट के ऊपर। तो बाहर भी अंधेरा हो रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरा कैमरा लेने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद में मैंने खाना खाना शुरू किया एंड हम जो घर से लेके आए थे वही हमने खाना खाया था, क्योंकि घर से इसीलिए लाए थे ताकि हम ट्रेन का कुछ बाहर का ना खा सकें और घर का एंजॉय कर सकें। तो चावल भी मैं खा रही थी यहाँ, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लाइक मुझे भी नहीं दिख रहा था, तो मैं कैमरे में तो क्या ही शूट करती। उसके बाद में हमारी सीट पे कोई आया नहीं था आसपास वाले, एंड तो इसी तरह से खाना एंजॉय करते करते मैंने चावल खाए थे एंड नमकीन भी डाली थी इसमें, क्योंकि नमकीन और चावल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है, वो भी ट्रेन जर्नी के अंदर। और घर का हो तो वो तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद में मैंने बिस्किट्स भी खाए और उसके बाद मैंने सब कुछ बिछा दिया था, पिलो कवर वगैरह सब अपनी जगह पर बिछा दिया था और सोने की ही तैयारी थी। तो बैग को भी साइड में रख दिया था, क्योंकि बैग का जो होता है बहुत ध्यान रखना होता है ट्रेन जर्नी के अंदर। तो यहाँ पर एक टीटी भी आया था और टिकट चेक करने वाला, तो किसी का कुछ तो हो गया था, कोई टिकट वगैरह, तो वो फ़ोन वगैरह पे बात करवा रहे थे इनकी। ट्रेन में ऐसे रिकॉर्ड करने पर मुझे काफ़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि ऐसा ये पहला ही एक्सपीरियंस था मेरा जब मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ अपलम खाई थी, जो मैं घर से ही लेके आई थी अपने साथ में। तो ये भी खाने के बाद फिर लाइटें भी ऑफ़ कर दी थी सब ने, और सब सो गए थे आसपास वाले। तो हम भी सो गए थे एंड थैंक यू।